आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की आने वाली तस्वीर की, जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे थे और वो तस्वीर वफाकी काबीना के इजलास में डिस्कस हुई है और काबीना अरकान का कहना था कि नवाज शरीफ मुल्क का बेड़ा गर्क करके बाहर सैरो तफरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। फवाद चौधरी, फैसल वावड़ा और मुराद सईद ने गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारान को सामने लाने का मुतालबा किया। इस इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर समेत मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया, जबकि मुआशी टीम की आइंदा माली साल के दिफाई बजट पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने लॉकडाउन से मुतालिक NCC के फैसलों की तौसीक भी की, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक को इस्लामाबाद में दफ्तर तामीर करने की इजाज़त भी दी गई। साथ में इस इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने AC बंद करा दिए और 5.5 घंटे जो वहाँ पे वुज़रा मौजूद थे इजलास में, वो बगैर खाए पिए बैठे रहे। अरकान ने फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवा किया कि खान साहब ना AC चल रहा है ना खाने को कुछ है, तो थोड़ी सी रियायत ही कर दें। तो फिर वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए ये इजलास जो है ये ख़त्म भी कर दिया कल। जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं साबिर शाकिर साहब, ARY के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के मेज़बान हैं, सीनियर हमारे तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। साबिर साहब, पहले पेशतर इसके कि हम ये कैबिनेट के इजलास पे बात करें, मैं पहले चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि नैब ने अब फैसला किया है कि उनको पेशी से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, आपका कमेंट चाहूँगा उस पर। वालेकुम अस्सलाम। एक तो और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब के मामले में मुझे लगता है कि बस हमें ये एक पॉलिटिकल स्टेज है वो सजाया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये नैब का ऐलान करना कि शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी होंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो वकला की एक टीम के साथ हाई कोर्ट में आएंगे और बिलअमूम ये जो एक है रिवायत है कि जब आप किसी आला अदालत में चले जाते हैं तो अदालत के अहाते से बाहर या अदालत तक पहुँच तक उन्हें बिलअमूम गिरफ़्तार नहीं किया जाता। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ शाह गिलानी के साहबजादे थे, उनको गिरफ़्तार किया था सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर, और उनको नैब उठा कर ले गई थी और उसकी भी बड़ी फुटेज आई थी, तस्वीरें आई थीं, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया था और ऑर्डर दिया था कि उनको फिल फौर जहाँ कहीं भी हैं अदालत के सामने पेश किया जाए, और फिर वो कमरा अदालत में उनको लाया गया और उनके जो बटन शटन टूटे थे वो भी नैब ने उनको नए कपड़े प्रेस करके दिए थे और शूटेड पुटेड उनको पेश किया था। इसलिए इस मौके पे इस तरह की ख़बरें और इस तरह की सनसनी फैलाना मेरा ख्याल है कि कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। अब हाई कोर्ट में उनका केस है, वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट नैब से जवाब मांगेगी और नैब को बताना चाहिए कि वहाँ पे अपना मुकदमा पेश करना चाहिए कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा साबिर साहब ये कहिएगा, ज़रा हम कल के इजलास के वाले से बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब से भी कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिखा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पिक्चर्स भी डिस्कस हुई हैं कल के इजलास में भी। तो आपको लगता है कि इस हवाले से कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो तस्वीर भी सामने आई है काफ़ी हट्टे कट्टे माशा दिखाई दे रहे थे, एंड वी वर कंसर्न्ड बिकॉज उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। देखिए, वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो हट्टे कट्टे हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनको कोई ऐसा इशू नहीं है। वो एक सारा एक मैनेज किया गया था स्टेज, और अकॉर्डिंगली वो स्क्रिप्टेड था सारा कुछ, और उसके मुताबिक एक नैरेटिव बनाया गया, मीडिया को भी यूटिलाइज़ किया गया, और उसके मुताबिक फिर इदारों पे इतना प्रेशर डाल दिया गया और हुकूमत पे भी कि ये मैं क्रेडिट दूंगा शरीफ फैमिली को कि वो अपने बिल्कुल उन्होंने अपने कार्ड सही तौर पे खेले, अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने मीडिया को भी इस्तेमाल किया, और जो हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इस्तेमाल किया, और अपनी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक वो सबको धोखा दे के सबकी आँखों में धूल झोंक के वो चले गए, और अब वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। और वो हमारे पूरे सिस्टम के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे कानून के लिए, सब के लिए वो एक क्या कहना चाहिए, एक मजाक
वो उड़ा रहे हैं और वो आराम से उड़ा रहे हैं, और ये उनके साथ सिस्टम भी सपोर्ट करता है उनको। इत्तेफाक की बात ये है। साबिर साहब, कल फवाद चौधरी साहब से हमने सवाल पूछा कि उन्होंने एतराज़ तो उठाया नवाज शरीफ से, उनका पहले दिन से मौक़िफ़ है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन हमने उनसे सवाल किया कि प्रिसाइसली चूँकि सूबा पंजाब में हुकूमत उनकी है, सर्विसेज अस्पताल जो है वो महकमा सेहत के ज़ेर इंतज़ाम है, रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, टेस्ट हुए, अस्पताल के अंदर हुए, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये मामला सरकारी सरपरस्ती के बगैर हुआ हो? और फवाद चौधरी साहब इससे पहले भी पंजाब हुकूमत को के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त लिख चुके हैं जनवरी में कि उन्होंने कहा कि जी ये आर्टिकल 140A के तहत फ़ंड सही तरह से डिस्पर्स नहीं कर रहे। तो ये फवाद चौधरी साहब की पंजाब से कोई मोहब्बत है या जेन्युइनली उनका नवाज शरीफ साहब की सेहत से कंसर्न है जो उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़त लिखा है? देखिए, जहाँ तक इनका नवाज शरीफ साहब के मामले में मामला है फवाद चौधरी साहब का, तो उसमें फवाद चौधरी साहब को भी मालूम है, क्योंकि वो ऐसे वज़ीर हैं कि उनके राबते हैं, वो इंफॉर्मेशंस रखते हैं। और नवाज शरीफ साहब के मामले में मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई थी, स्पॉट फिक्सिंग ज़रूर हुई थी, और स्पॉट फिक्सर्स ने एक रोल प्ले किया था, और जिसके मुताबिक ये सारे का सारा जो स्क्रिप्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी भी कुछ हिडन चीज़ें मौजूद हैं जो शरीफ फैमिली भी पूरी कर रही है, और इसीलिए अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए नैब ने भी कोई एक्ट नहीं किया, हाई कोर्ट से रजू नहीं किया, और अकॉर्डिंगली पंजाब हुकूमत भी नहीं कोई एक्ट कर रही, कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर रही। तो इससे अंदाज़ा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तय हुई हैं, और उसके मुआहदे के मुताबिक ये सब कुछ अभी तक एज़ इट इज़ चल रहा है। और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी लाने के लिए एक मुल्ज़िम है, बल्कि मुजरिम है वो, उनकी वापसी के लिए कोई ऐसा हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। शायद इसीलिए फवाद चौधरी साहब को मैच फिक्सिंग नहीं बल्कि स्पॉट फिक्सिंग थी, जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए। ये स्क्रिप्ट किसका था? आपने स्क्रिप्ट की बात की ना, कुछ इसके वाले पता चल सका कुछ? तो ये मेरा ख्याल है सब्ज़वारी साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो कंसर्न है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से वफाकी काबीना के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, वो किस हद तक हैं और क्या मामला है। और शफात, कल जब हमने फवाद चौधरी साहब से बात की थी तो फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आई थी जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस की जाती थी, जो कि डॉक्टर यास्मीन आशिर जो कि वज़ीर सेहत हैं, शी हरसेल्फ इज़ डॉक्टर, और जो रिपोर्ट्स शौकत खानम की भी, मैंने पैनलिस्ट में उनके वहाँ के भी डॉक्टर्स थे, तो जब वो डिस्कस कर रहे होते थे तो लोग उस पर ज़्यादा रिलाई करते थे। लेकिन कल उन्होंने एक बात की कि देखिए, रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ हो सकती है। अब डॉक्टर्स तो वही डिस्कस करेंगे जो कि रिपोर्ट्स में आया है। सो गड़बड़ निचली सतह पर हुई है। वेल, गड़बड़ हुई है नहीं हुई ये बहरहाल एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब बहरहाल चाहिए। एक अच्छी बात जो साबिर शाकिर साहब से डिस्कस हुई कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहा कि ये बैकफायर कर सकता है मामला, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।